विचारां दी सांझ पाउणगे। बोले सो निहाल। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जब सतगुर का मन मन्निया तब पापक समल पन्ने। बहुत ही गुरमुख प्यारे गुरसिखा ने जिन्हां दा इतिहास भी सुनहरी नाम वजों जानिया जाता है। बाबा मक्खण शाह जी लबाणा, बाबा लखी शाह जी बंजारा, उन्होंने पवित्र याद में आप सारे जुड़ बैठे हैं। और सब तो पहला उस पातशाह का शुकराना करते हैं जिस पातशाह ने समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो की बख्शिश दे के उन्होंने गुरसिखा का जीवन महान बनाया। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ उसके इतिहास तो जाणू करवाने वास्ते अपनी गोद में बिठाया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी को सीस नवा के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक शाह ने शाहां दे शाह नूं बाबे बकारे विच प्रगटाया। दूजे शाह ने शाहां दे शाह नूं अपने घर विच लांबू ला के परमेश्वर का शुक्र मनाया। उन्होंने असीं याद कर रहे हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जिसके चरणों में अरदास की गुरसिख बाबा मक्खण शाह ने जदों समुद्र में बेड़ा डामाडोल हो गया, डक्के डोले खा रहा सी, अरदास की, अरदास प्रवान हुई, कबूल हुई। ये अरदास एक दिन करके नहीं, क्योंकि पिछोकड़ बड़ा महान सी। पिछोकड़ गुरु नानक के दर नाल जुड़िया होया सी। बाबा मक्खण शाह लबाणा भी गुरु हरगोबिंद साहब जी तो लैके गुरु घर के नाल जुड़िया होया सी। अटल विश्वास सी गुरु नानक के घर विच। अरदास कबूल हुई। उधर 1664 का समा है। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ज्योति जोत समाए। समाउण तो पहला गुरसिखा ने पूछा लड़ के ला के चले हो। उन्होंने बाबा बसै ग्राम बकाले, क्योंकि रिश्ते में गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बाबा जी लगते सन। उन्होंने वाले इशारा कर दिता। नाल सारी समग्री दे के गुरसिखा की 5 सिंघां की हाजिरी है। बड़ा व्यापार है। तो जिस वेले इधर नूं आउंदा ते फौजां किन्नियां होणगियां? 500 फौज के 500 योधे नाल लैके चलता है, अपनी सिक्योरिटी नाल लैके चलता है। पहुँच गया, चलो खैर मैं लंबा इतिहास ना करा। पहुँच गया तो जदों आके देखता तो मन टुटदा है। मन विच बड़ी चिंता लगती है कि सच्चे पातशाह पहला विश्वास समुद्र विच पूरा किया, अज कृपा करो कि मेरा विश्वास इत्थे टुटे ना। अज इत्थे भी मेरा विश्वास परपक्क कर दिओ। जो देखता एक तो बाद दो, दो तो बाद चार, चार तो बाद 22 तक पहुँच जाता जिदा सिंह साहबा जी ने कहा। पर मन की तसल्ली नहीं हुई। कारण हर गुरसिख दसवंध करता है। उन्हें दसवंध की अरदास की हुई सी। जदों दसवंध भेटा करने वेले उन्हें सोचा कि मंजियां बहुत डठियां हैं, परख किद्दां होवे। खैर आम तौर पर असीं सुनते आ रहे हैं कि 5-5 मोहरां रखनियां शुरू कर दी। जिहड़ा सच्चा गुरु होएगा आपे बोल पेगा। सारे खुश हो रहे सन। वो साडे वर्गे पखंडी सन, चोले पा के बैठे सन। उन्होंने की उन्होंने वास्ते 5 मोहरां ही वड्डियां सन। लेकिन सिख का विश्वास पूरा नहीं सी हो रहा। सिख की मन की तसल्ली नहीं सी हो रही। उस गुरसिख बाबा मक्खण शाह ने फिर अरदास की, सच्चे पातशाह मेरा मन टुटता जा रहा है, मेरा विश्वास परपक्क करो कि मेरा गुरु अज लभ जाना चाहिए। ये संगतां भंबल गुस्से च पईयां होईयां हन। ये संगतां नूं किहदे लड़ लगन? ये विश्वास पूरा करने वास्ते जदों किसी होर नूं पुछदा ते ओह कहंदे इधरले पासे चल जा। इधर तेग बहादुर जी एक भोरे च बैठे। पहुँच गया। माता नानकी जी, माता गुजरी जी
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਭੰਬਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੀਆਂ 22 ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੱਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। मैं बाबा मक्खन शाह लबाना गुरुद्वारे तो संगत आई है। प्रधान साहब सरदार बलदेव सिंह जी, साबका प्रधान सरदार रघवीर सिंह जी, हैड ग्रंथी सरदार जसपाल सिंह जी, बाकी मेरे सहयोगी सारे साथी, कमेटी के सारे मैंबर साहबान, मैं आप जी ने एक गल बेनती करनी चाहनी है। तुसी उस स्थान पर बैठे हो जिस स्थान पर दुनिया के लोग बैठन वास्ते तरसते हैं, जिस स्थान के उत्ते दुनिया के संसार के लोगों की नज़र लगी होंगी है। किहड़ा भागा वाला शरीर होवे जिहड़ा इस स्थान पर जाके बैठे तो फिर उत्थे जाके अपने प्रवचन करे तो दुनिया के लोगों को सुनावे। तुसीं उस स्थान पर आए हो। संसार दे विच जे सब तो वड्डी ते सब तो महत्वपूर्ण स्टेज है वो है श्री दरबार साहब जी की। यह स्टेज मंजी साहब गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान है। तुहाडे किन्ने भाग वड्डे ने जे तुसीं बाबा मक्खन शाह लबाणे के स्थान पर सेवा कर रहे हो, जे उसकी याद सेवा कर रहे हो। मैं समझी तुहाडे वड्डे भाग हो गए कि उस महान आत्मा को याद करते हुए जो उत्थे जिम्मेवारियां निभा रहे हो तो अज तुहाडे भी भाग हो गए कि तुसीं इस स्थान पर बैठे हो। ये भागां वाले नसीब हुई। साध संगत जी, मैं शुकराना करती हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबर साहबान, सारा खालसा पंथ, सारा महान सिखा की फुलवाड़ी जिन्होंने इस स्थान पर अपनी सेवका को बिठाया। मैं अपने इतिहास को तुहानूं जोड़ दिया। ज्ञानी तरलोचन साडे सरदार तरलोचन सिंह जी सरोपा लैके गए, ज्ञानी चेत सिंह जी साडे हैड ग्रंथी होए, श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार होए। ये संत बाबा प्रेम सिंह जी मुरारे वालिया ने जो संत बिशप सिंह जी मुरारे वाले के स्थान के उत्ते मुखी होए, उन्होंने इन्होंने पढ़ाया और ज्ञानी चेत सिंह को विद्या दे के उन्होंने विद्या प्रपक करके, क्योंकि मैंबर सन लगातार जो तो कमेटी बनी है 100 साल हो गया इतिहास में। 100 साल के इतिहास में संत बाबा प्रेम सिंह जी जो पहली बार कमेटी नामजोदगी हुई बाबा खड़क सिंह की अगवाई उस वेले मैंबर बने। अंत में 1922 तो लैके 1950 तक मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रहे। ज्ञानी चेत सिंह जी हैड ग्रंथी रहे, ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना जो श्री दरबार साहब हैड ग्रंथी रहे, प्रचारक रहे।
और अज भी कथा के नाल तुहानूं इत्थे संबोधन हुंदे हैं जो मंजी साहब दीवान हाल दे विच। ये भी मान संत बाबा प्रेम सिंह जी नूं है, क्योंकि संत बाबा प्रेम सिंह जी बाबा मक्खन शाह बाबा लखी शाह लबाणे दी अंश वंश विचों जिन्ना नाम जपिया, जिन्हें सच की भगती की है, उस स्थान के उत्तों अज बख्शा जड़ियाँ हुई ये 100 साल का इतिहास अज श्रोमणी अकाली दल का होया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का होया। तो मैं मान कर सकती हैं कि यह पूरा इतिहास संत बाबा प्रेम सिंह जी मराए वाले के स्थान जुड़िया। अज तुहाडी सेवादार भी उस 100 साल के इतिहास में शामिल हुई है। एक खालसा पंथ की बड़ी वडियाई, एक खालसा पंथ की बड़ी वडियाई है। ये श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब ने सारी जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक ने अपने घर नूं पूरे नूं अग ने सपोर्ट कर दिता, लेकिन बाबा तेग बहादुर साहब जी का संस्कार पूरे सन्मान ना किया। गुरु प्यारिओ, बबाणियां कहानियां पुत सपुत करे अज तुसीं याद कर रहे हो। यही दिहाड़ा मनाउण वास्ते एक गल याद रखियो, बाबे बकाले का रखड़ पुन्निया नाल साडा कोई संबंध नहीं। सदा तो लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्थे साचा गुरु लाधोरे का दिवस मनाउंदी है। साचा गुरु लाधोरे का ठीक है कि जिस वेले बाबा मक्खन शाह जिस दिन उत्थे पहुंचा सी प्रगट कीते सी, उस दिन सबब सी कि वह पूर्णमाशी का दिहाड़ा सी, वह पूर्णमाशी का दिहाड़ा सी, वह सबब बन गया। इस करके दुनिया वाले लोग रखड़ पुन्निया कहते होंगे, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो तो होनी चाहिए, इन्हें साचा गुरु लाधोरे का दिवस मनाया। ये कोई अज नवा नहीं, साचा गुरु लाधोरे का 100 साल कोई ये दिहाड़ा जोड़ा वो बाबा बकाला साहब की धरती से मनाया जा रहा। तुसी इत्थे बख्शिश लई कि उस दिहाड़े नूं असीं उत्थों आके इत्थे मनाया जाए। सो मैं इस गल की तुहाडी धन्नवादी है कि जदों भी कोई जाता गुरमुख प्यारा उत्थों वापस आउंदे है ते तुहाडे सत्कार नूं तुहाडे मान नूं याद करदे कहंदे है सचमुच ही बाबा प्रेम सिंह जी, संत बाबा प्रेम सिंह जी मराले वाले ते बाबा मक्खन शाह बाबा लखी शाह दे पैरोकार जिहड़े बैठे है, इन्हां उत्ते बड़ी कृपा है। सचमुच ही शाहां दी कौम है, सचमुच ही वडियाइयां तुहानूं दिंदे है। भावें सिंह साहब जान, भावें कोई लीडर जाए, भावें कोई पंथ का कोई मुखी जाए, हमेशा तुहानूं आके सलाउंदे है। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। जी आयां नूं, जी आयां नूं। तुसीं बड़ी दूरों चल के आए हो। महान शख्सियत नूं नमस्कार करने वास्ते बाबा मक्खन शाह बाबा लखी शाह बंजारा जी नूं तुसीं बहुत सत्कार दिता। गुरु कृपा करे तुहाडी सेवा सफला होवे। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। ते महावाक अनुसार झोलियां भर के तुसीं तो बख्शे दी लैके जाओ ते अपनी सेवक नूं भी इसे तरह अरदास करके चढ़दी कला दी पैगाम दिओ। कहंदे जी 1 लाख रुपया तुहानूं असीं सेवा देनी है, तुहाडा सत्कार करना है। मैं कहा यह सत्कार इस स्थान के उत्ते जे तुसीं बतौर प्रधानगी का मान दे रहे हो तो यह सेवा सिर्फ दरबार साहब के लंगरां वास्ते लगनी चाहिए है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। धन गुरु रामदास के दर ते 3 फुल भी जो लग जाए वो भी मेरे वास्ते बड़ी एक पाखा वाली कड़ी होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।